दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो कड़वा सच, वो गहरा राज रखने वाली हूँ, जो शायद किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने आपको इतनी तफसील और ईमानदारी से कभी नहीं बताया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंतें, इंटेस्टाइन्स तकरीबन 25 से 30 फुट लंबी हैं? सोचिए दोस्तों, इतनी लंबी नली आपके इस छोटे से पेट में कुदरत ने कैसे फिट की है? ये कोई मामूली नली नहीं है। ये आपकी जिंदगी और मौत का रास्ता है। अगर ये लंबी नली गंदगी, पुराने मल और जहरीले मवाद से भर जाए, तो आपका जिस्म एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाता है। मैंने अपनी 17 साल की प्रैक्टिस में हजारों मरीजों को देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे क्लिनिक में बैठकर फट फट कर रो देते हैं, जो कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, हमने तो सब आजमा लिया, हर चुरान खा लिया, हर महंगी दवा खा ली, लेकिन ये पेट है कि साफ ही नहीं होता। उनके चेहरों पर वो दर्द, वो बेचैनी और वो चिड़चिड़ापन देखकर मेरा दिल भर आता है। आज मैं उन सबके आंसू पोंछने आई हूँ। आज मैं, डॉक्टर मरियम, आपको वो मुकम्मल मह क्लीन कोर्स बताऊंगी जो आपकी आंतों को नए पैदा हुए बच्चे जैसा नरम और साफ कर देगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये आपकी जिंदगी के सालों बढ़ा देगा। अगर आपके पास अपनी सेहत के लिए ये 17 से 18 मिनट नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई दवा, कोई डॉक्टर आप पर असर नहीं करेगा। क्या आप मेरे साथ इस शिफा के सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, पेट साफ न होना सिर्फ एक बेचैनी या गैस का मसला नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन है, एक धीमा जहर है, जो खामोशी से आपके जिस्म को अंदर से खत्म करता है। जब मल पेट में 24 घंटे से ज्यादा रहता है, तो कुदरती तौर पर वो सख्त हो जाता है और आंतों की दीवारों पर एक पुरानी, काली और सड़ी हुई तह, लेयर की तरह जम जाता है। सोचिए दोस्तों, जैसे किसी पुराने लोहे के पाइप में कचरा जम जाता है और पानी निकलना बंद हो जाता है। ठीक वही आपकी आंतों के साथ हो रहा है। वहां से ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो खून में मिलकर आपके दिमाग, आपके दिल और आपके लीवर तक पहुंचती हैं। दोस्तों, क्या आपको हर वक्त सुस्ती रहती है? क्या आपके जिस्म से या सांस से अजीब सी बदबू आती है? क्या आपके सर में हर वक्त हल्का दर्द रहता है? क्या आपकी स्किन पर अचानक दाने, पिंपल्स या झाइयां निकल रही हैं? ये सब इशारे हैं दोस्तों, कि आपका पेट अंदर से सड़ रहा है और वहां ऑटो इंटॉक्सिकेशन हो रही है, यानी आपका जिस्म खुद को ही जहर दे रहा है। इसे हल्के में लेना बंद करें, क्योंकि ये सड़ी हुई गंदगी आगे चलकर बवासीर, अल्सर्स और पेट के कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की शुरुआत होती है। साइंस अब ये मान चुकी है कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। हमारी आंतों में इतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने एक छोटे जानवर के पूरे दिमाग में होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, कि पेट खुद सोचता है और फैसले लेता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर के 90% खुशी देने वाले हार्मोन्स, जिन्हें हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर पेट में गंदगी है, अगर वहां कब्ज है, तो दिमाग को गलत सिग्नल जाते हैं, जिससे डिप्रेशन, घबराहट, गुस्सा और नींद न आने की बीमारी पैदा होती है। आपने खुद महसूस किया होगा, जिस दिन पेट साफ नहीं होता, उस दिन दिमाग कितना चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। पेट साफ होगा, तभी आपका दिमाग पुरसुकून और खुश रहेगा। आपकी खुशी का रास्ता आपके दिमाग से नहीं, आपके पेट से होकर गुजरता है। आजकल का मॉडर्न खाना, ये फास्ट फूड, ये बोतल वाला पानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। मैदा और सफेद चीनी हमारी आंतों में जाकर गोंद, ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। मैदा में कोई फाइबर नहीं होता। ये बिल्कुल किसी सीमेंट की तरह काम करता है, जो आंतों की नली को ब्लॉक कर देता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप रोजाना बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर या सफेद ब्रेड खाएंगे, तो मल बाहर कैसे निकलेगा? ये चीजें आंतों की उन दीवारों को जाम कर देती हैं, जिन्हें हम माइक्रोविल्ली कहते हैं, जो खाने से ताकत निचोड़ती है। फिर आप चाहे कितने ही बादाम खा लें, कितने ही फल खा लें, उनका असर आपके जिस्म पर नहीं होता, क्योंकि आंतें बंद हैं। जब तक आप ये कूड़ा खाना बंद नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी नुस्खा आप पर असर नहीं करेगा। अगर पेट साफ चाहिए, तो पहले ये चिपकने वाली चीजें छोड़नी होंगी। कम से कम 15 दिन के लिए इन्हें पूरी तरह भूल जाइए। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन गलत वक्त पर पानी पीना जहर के बराबर है।
खाने के फौरन बाद ठंडा पानी पीने से खाने की चर्बी पेट में ही जम जाती है, जैसे ठंड में घी जम जाता है। ये जमी हुई चर्बी आंतों पर चिपक जाती है और सख्त कब्ज पैदा करती है। पानी हमेशा खाने से 40 मिनट पहले पिएं, ताकि आंतें नरम हों, या खाने के 1 घंटे बाद पिएं। और हमेशा हमेशा याद रखें, पानी हमेशा हल्का गुनगुना होना चाहिए, ताकि वो जमी हुई गंदगी को पिघला सके और बाहर निकाल सके। ठंडा पानी आंतों को सिकोड़ देता है और हजमे की आग को बुझा देता है, जबकि गुनगुना पानी उन्हें खोलता है और रास्ता साफ करता है। इस नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ये कुदरत की दी हुई एक मुकम्मल शिफा है। इसमें 3 फल हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़। हरड़ आपकी आंतों की सफाई कर्मी है, जो पुराने से पुराने मल को उखाड़ती है। बहेड़ा पुरानी सूजन को खत्म करता है और आंवला आंतों को वो ताकत देता है कि वो खुद से मल को बाहर धकेल सकें। ये तीनों मिलकर आपके हजमे के निजाम को नया जन्म देते हैं। ये नुस्खा सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं करता, बल्कि आंतों की मसल्स को दोबारा जिंदा और जवान करता है। इसे सिर्फ दवा मत समझिए दोस्तों, ये आपके पेट का नया जन्म है। अक्सर पुरानी कब्ज में आंतें इतनी खुश्क हो जाती हैं कि मल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसे निकालने में बहुत दर्द, जलन और तकलीफें होती है। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल का काम है उन्हें नरम करना। ये आंतों में वो चिकनाई पैदा करता है, जिससे सालों पुरानी जमी हुई गंदगी भी सरक कर बाहर निकल जाती है। ये तेल आंतों की मसल्स में एक खास तरह की लहर पैदा करता है, जो कब्ज को जड़ से उखाड़ती है। ये वो चाबी है दोस्तों, जो बंद रास्तों को खोल देती है और रास्ते में हर रुकावट को मिटा देती है। लेकिन याद रखें दोस्तों, तेल हमेशा शुद्ध होना चाहिए। नकली तेल फायदा नहीं, नुकसान करेगा। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ गलती मत कीजिएगा। 1 ग्लास तेज गुनगुना पानी लें, इतना गर्म कि आप आसानी से पी सकें। इसमें 1 बड़ा चम्मच त्रिफला पाउडर और आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालें। इसे तब तक घोलें जब तक ये एक जान न हो जाए। इसे रात को सोने से पहले पिएं, बिल्कुल आखिर में। याद रखें दोस्तों, इसे पीने के बाद कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये रात भर आपकी आंतों में रिपेयरिंग का काम करेगा। जब आप गहरी नींद में सो रहे होंगे, ये नुस्खा आपके जिस्म की गंदगी को उखाड़ रहा होगा और रास्ते साफ कर रहा होगा। सुबह जब आप उठेंगे दोस्तों, तो आपको खुद महसूस होगा कि पेट साफ होने के लिए तैयार है। सुबह उठते ही दोस्तों, बिना कुल्ली किए कम से कम 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पिएं। याद रखें, कुल्ली हरगिज नहीं करनी, क्योंकि मुंह की लार सलाइवा आंतों के लिए दवा का काम करती है। इस लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेट की एसिडिटी को खत्म करते हैं। इसके बाद 5 मिनट मलासना यानी इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठें। ये पोजीशन आपकी आंतों पर कुदरती प्रेशर डालती है और रास्ता सीधा करती है। ये वो तरीका है जो हमारे बुजुर्ग आजमाते थे और वो कभी कब्ज का शिकार नहीं हुए थे। मॉडर्न टॉयलेट पर बैठने से रास्ता टेढ़ा रहता है, लेकिन मलासना में बैठने से मल ग्रेविटी की मदद से आसानी से बाहर निकल आता है। इससे आपका पेट एक ही बार में मुकम्मल साफ हो जाएगा दोस्तों। पेट की मसल्स अगर सख्त और अकड़ जाएं, तो पेट कभी साफ नहीं हो सकता दोस्तों। रात को सोने से पहले थोड़े से सरसों या तिल के तेल से अपनी नाभि, बेली बटन के चारों तरफ हल्के हाथ से मसाज करें। 5 मिनट की ये मसाज आपकी आंतों की खून की गर्दिश को तेज करती है और जमी हुई पुरानी गैस को बाहर निकालती है। नाभि हमारे जिस्म का केंद्र है दोस्तों। यहाँ तेल लगाने से पूरी बॉडी की अंदरूनी खुश्की खत्म होती है और आंतों में लचक वापस आती है। ये मसाज आपकी आंतों को रिलैक्स करती है ताकि वो अपना काम सही से कर सकें। ये बहुत पुराना और असरदार तरीका है दोस्तों। अपने नाश्ते या दोपहर के खाने में 1 प्लेट पपीता जरूरी शामिल करें। पपीते में पपैन नाम का एक ताकतवर एंजाइम होता है, जो पुराने से पुराने प्रोटीन और खाने को हजम करने में बेमिसाल है। ये आंतों की दीवारों की स्क्रबिंग करता है और मल को कभी जमने नहीं देता। जिन लोगों को सालों पुरानी कब्ज है दोस्तों, उनके लिए पपीता किसी मसीहा से कम नहीं है। ये कुदरत का बनाया हुआ पेट साफ करने वाला ब्रश है। याद रखें दोस्तों, पपीता हमेशा थोड़ा पका हुआ होना चाहिए, तभी फायदा करेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों कि जब आप परेशान या गुस्से में होते हैं,
तो पेट खराब हो जाता है या सख्त हो जाता है। स्ट्रेस हमारी आंतों की मसल्स को फ्रीज कर देता है। जब हम स्ट्रेस में होते दोस्तों, तो हमारा जिस्म सारा खून दिमाग और दिल की तरफ भेज देता है और हजमे का निजाम बिल्कुल रुक जाता है। खाना हमेशा सुकून से, खुश होकर और खूब चबा चबा कर खाएं। एक निवाला बाइट कम से कम 32 बार चबाएं दोस्तों। परेशानी में और जल्दी में खाया गया खाना हमेशा कब्ज पैदा करेगा। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शिफा के लिए खाएं दोस्तों। दोपहर के खाने के साथ दही या घर की बनी लस्सी जरूर लें। हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को तोड़ते और हजम करते हैं दोस्तों। दही उन बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक डालने से ये हजमे की मशीन को 10 गुना तेज कर देता है और पुरानी गैस को जड़ से खत्म करता है। ये आपकी आंतों का फ्यूल है दोस्तों, जो उन्हें चलने में मदद देता है। अगर आपको दही सूट नहीं करता दोस्तों, तो आप छाछ, बटर मिल्क भी ले सकते हैं दोस्तों। असर वही होगा। रात का खाना जितना हो सके जल्दी खाएं दोस्तों। कोशिश करें कि सूरज ढलने के आसपास खा लें। खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्त होना बहुत जरूरी है दोस्तों। खाने के बाद फौरन लेट जाना कब्ज की सबसे बड़ी वजह है। खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट या 1000 कदम वॉक करें दोस्तों। इससे ग्रेविटी खाने को नीचे धकेलती है और हजमा आसान हो जाता है। सोते वक्त आपका पेट हल्का होना चाहिए दोस्तों, ताकि जिस्म सफाई पर ध्यान दे सके, खाना हजम करने पर नहीं। अब बात करते हैं सख्त परहेज की दोस्तों। कब्ज को खत्म करना है तो चाय और कॉफी से दोस्ती खत्म करनी होगी। चाय में टैनिन्स होते हैं जो आंतों को खुश्क कर देते हैं। ये आपके जिस्म से पानी निचोड़ लेती है और आंतों को सूखने पर मजबूर कर देती है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस और बोतल वाला पानी पीना बंद करें दोस्तों। गर्मा गर्म तला और तली हुई चीजें आपकी आंतों में जलन पैदा करती हैं। जब तक आप इस कोर्स पर हैं दोस्तों, सिर्फ घर का सादा खाना खाएं। मिर्च मसाले बिल्कुल कम कर दें दोस्तों। ये आपके भले के लिए है। जो बुजुर्ग हैं दोस्तों, जिन्हें घुटनों का दर्द है और वो मलासना में नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर बैठकर टॉयलेट करते वक्त अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रखें दोस्तों। इससे पैर ऊंचे हो जाते हैं और पेट पर वही प्रेशर बनता है जो मलासना में बनता है। बच्चों के लिए कैस्टर और नायल की मात्रा, क्वांटिटी बहुत कम रखें दोस्तों। सिर्फ 2-3 बूंदें काफी हैं, या फिर उन्हें सिर्फ त्रिफला और गुनगुना पानी दें दोस्तों। बुजुर्गों को हमेशा नरम खाना देना चाहिए दोस्तों, जैसे खिचड़ी या दलिया। उनका पेट कमजोर होता है। एक और बहुत जरूरी बात दोस्तों, नींद की कमी भी कब्ज की वजह बनती है। अगर आप रात को 7 से 8 घंटे सुकून की नींद नहीं लेंगे दोस्तों, तो आपका हजमा कभी ठीक नहीं होगा। सोते वक्त हमारा जिस्म रिपेयर करता है दोस्तों, इसलिए रात को 10 बजे तक सो जाने की कोशिश करें दोस्तों। मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें सोने से पहले दोस्तों। गहरी नींद आपकी आंतों की मसल्स को रिलैक्स करती है और सुबह पेट साफ होने में बहुत मदद मिलती है दोस्तों। इस नियम को कभी न तोड़ें। हफ्ते में एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दें दोस्तों, और सिर्फ डिटॉक्स पानी पिएं। गर्म पानी में अदरक का रस और नींबू मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं दोस्तों। अदरक आंतों की मसल्स को सुकून देती है और नींबू जमी हुई गंदगी को उखाड़ता है दोस्तों। ये इंटरनल क्लीनिंग आपके लीवर को भी नया कर देगी और कब्ज का नाम और निशान मिटा देगी दोस्तों। ये एक तरह का वैक्यूम क्लीनर है आपके जिस्म के लिए, जो अंदर की धूल और गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है दोस्तों। इस दिन कोशिश करें कि सिर्फ फल या सलाद ही खाएं। 15 से 17 स्टेप्स सिर्फ नुस्खे नहीं हैं दोस्तों, ये एक पूरी जिंदगी बदलने वाला कोर्स है दोस्तों। अगर आपने इसे 15 दिन ईमानदारी से कर लिया दोस्तों, तो मैं वादा करती हूँ कि आपका पेट शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सालों की तकलीफ खत्म हो जाएगी दोस्तों। वो बोझ जो आप सालों से ढो रहे थे दोस्तों, वो हमेशा के लिए उतर जाएगा। आपकी एनर्जी वापस आएगी दोस्तों, चेहरे पर नूर आएगा और आप खुद को 10 साल जवान महसूस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को उन लोगों को भेजें दोस्तों, जो हर सुबह परेशान रहते हैं। कमेंट में शिफा लिखें दोस्तों, अगर आप आज से ये सफर शुरू कर रहे हैं। अगली वीडियो में मैं पाइल्स का इलाज बताऊंगी दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। खुश रहिए दोस्तों और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज।